में रख करके समस्त प्रजाजनों के साथ पुनः अयोध्या पधारे और जिस सिंहासन पर श्री राम लला सरकार को विराजमान होना था उसी सिंहासन पर चरण पादुकाओं को पधरा दिया। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात, और भगवान की पादुकाओं को पूजित करके उन्हीं से आज्ञा लेकर के कार्य करते हैं। श्री भरत जी महाराज जमीन में गड्ढा खोद करके नंदी ग्राम में निवास करते हैं। कहते थे कि भगवान जमीन में सोचते हैं तो मेरा अधिकार तो जमीन में भी नहीं है। सबते सेवक धर्म कठोरा जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके रहते हैं। फल मूल में खाने का भी मेरा अधिकार नहीं है। तो गाय के गोबर से जो जौ निकलते थे उन्हें निकाला जाता था और गाय के गोमूत्र में पकाया जाता था और भरत जी फिर उन्हें ग्रहण करते थे। धन्य है ऐसा भरत जी जैसा प्रेमी जो है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस बिरति। धन्य है भरत जी जैसा भाई जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाई समाज में भ्रातृत्व प्रेम को जगाइए। ये सारा जो भी इंसान है, सारा आदमी जो भी हमारा मानव है, जीव जंतु सब में परमात्मा है। सबके प्रति ममत्व का भाव होना चाहिए। हमें समरसता से रहने की जरूरत है। समाज में हम रहें, एक रहे, समाज में सबके प्रति सद्भाव से जीवन जिए। ये कुछ दिन का समय हमें मिला है। ये भरत चरित्र समत्व को प्रदान करता है। जीवन में समता हमारे होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोग श्री राम कथा को बड़े भाव से सुन रहे हैं। कल हम लोग आगे अरण्यकांड और सबरी माता के चरित्र को और सुनने के उपरांत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जहाँ तक बढ़ेंगे। परसों सुंदरकांड की कथा शायद कल शनिवार है, तो कल थोड़ा शुरू करेंगे। शनिवार का दिन है और परसों जो है शेष और चर्चाएं। इसके बाद 6 तारीख को तो केवल फलश्रुति और भंडारा विश्राम है। कथा बड़ी लंबी होती है। समय तो ऐसे भागता है कि आज 5:45 बज गया, 6 बजने वाला है। 5 बजे की जगह में आज 5:45 बज गया। समझ में ही नहीं आया। और हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आए हुए सभी श्रोतागणों का, हमारी मातृशक्तियों का, हमारे पुरुष भाइयों का। इतनी बहुसंख्या में आप लोग काम धाम सब छोड़ करके यहाँ भगवान की कथा के लिए पधारे हुए हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से आभार, हृदय से मंगल कामनाएं। भगवान राघव सरकार आपकी झोली में मंगल ही मंगल भर दे, सारा मंगल चला जाए। यही कल्पना के साथ में यजमान परिवार को भी मेरी शुभ कामनाएं, जो बड़े ही सद्भाव के साथ श्री राम कथा को स्वयं भी सुन रहे हैं, अपने पूर्वजों को सुना रहे हैं और सारे जनमानस को श्री राम कथा उन्होंने सुना दिया। संकट मोचन सरकार की छत्र छाया में ये नागपुर की भूमि बड़ी ही अद्वितीय भूमि है, भक्ति की भूमि है। ये सुरेंद्रगढ़ मुझे महसूस हुआ कि नहीं, सुरेंद्रगढ़ का हर कोना कोना भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ की माताओं के अंदर बहुत प्रेम है, बड़ा सद्भाव है। हमारे पुरुष भाइयों के अंदर आपने तो नागपुर में ही श्री अयोध्या नगरी जैसा स्वरूप प्रदान कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि जैसे अयोध्या जी में कथा हम लोग सुन रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। समय का ध्यान रखें। ठीक 2 बजे से श्री राम कथा का आयोजन है।